आज के हम इस वीडियो में अब आपको सिखाएंगे कि डाउन कास्टिंग और अप कास्टिंग जावा के अंदर किस तरह परफॉर्म की जाती है। अब जैसा आप लोगों ने लफ्ज टाइप कास्टिंग सुना होगा जावा के अंदर, जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर चेंज करने के लिए, जैसे इंट को जो है फ्लोट के अंदर, या फ्लोट को स्ट्रिंग के अंदर, या स्ट्रिंग को इंट के अंदर। उसी तरह एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है इनहेरिटेंस के अंदर डाउन कास्टिंग और अप कास्टिंग का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम उसको और सिंपल समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बेसिकली होता यह है कि जब आप लोग जो है एक सुपर क्लास का इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है आपके सामने, क्लास मैकडोनल्ड्स बेसिकली हार्ड डिस्क के लिए एक सुपर क्लास का काम कर रहा है। अब हमें पता है कि जो यहाँ पे मैकडोनल्ड्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एक फंक्शन है शो मैसेज, उसको हमने ओवरराइड करके जो है ना उसी फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं कि जो इस मैकडोनल्ड्स के अंदर है, बस उसको ओवरराइड करके हम उसको अपने मुताबिक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैकडोनल्ड्स के अंदर डेटा है, जैसे आप देख सकते हैं नेम और सैलरी का, वो इधर भी यूज हो रहा है, यानी हमें दोबारा से नेम और सैलरी लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पे जो बस हमने इजाफी डेटा एंटर किया वो है एज का। अब ये सब हो क्या रहा है मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है अपकास्टिंग की तरफ जाते हैं, तो इस तरह अपकास्टिंग परफॉर्म की जाती है। मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। बेसिकली पहले हम लोग रेफरेंस देते हैं एक तरह से सुपर क्लास का, फिर अपने वेरिएबल का नाम, और अब हम लोग जो है ना बेसिकली जो है इस्तेमाल करते हैं एक सब क्लास को। अब हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि इसने जो रेफरेंस इसने लिया है वो है मैकडोनल्ड्स का, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है वो है हार्ड डिस्क का। अब मेरे आपसे एक सवाल है, ये हुए एक अपकास्टिंग की एग्जांपल कि इसके अंदर हो ये रहा है कि बेशक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है एक सब क्लास के, फंक्शन सब क्लास का, अगर वो ओवरराइडर है वो भी अभी आपको समझ आ जाएगी। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब एक्सटेंड किया या इनहेरिट किया, तो हम लोग जो है नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सैलरी भी। तो मेरा आपसे सवाल है कि हम लोग एज को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डेटा इस तरह। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि वो एज को जो है मानता ही नहीं है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्योंकि जो वेरिएबल है यहाँ पे वो रेफरेंस ले रहा है मैकडोनल्ड्स का, और मैकडोनल्ड्स के रेफरेंस में जो है एज शामिल है ही नहीं, इसलिए जो है वो मानता ही नहीं है कि एज नाम का भी कोई डेटा मेंबर है। बेशक 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 जो ऑब्जेक्ट जो रेफर कर रहा है वो है हार्ड डिस्क, जो आप देख सकते हैं। तो ये है एक तरह से अपकास्टिंग करने का तरीका कि आप जो है रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं एक सुपर क्लास का, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को आप रेफर कर रहे होते हैं वो एक सब क्लास होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है यहाँ पे कि जो सब क्लास के डेटा मेंबर्स हैं उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक सवाल अच्छा था, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल बहुत रेयर होता है जावा के अंदर अपकास्टिंग का, लेकिन इसका फायदा अगर ध्यान से देखें ना वो ये है कि सब क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स जो है ना, डेटा मेंबर्स में आने वाला कोई भी चेंज जो है इस पे नहीं इफेक्ट करेगा। हाँ, जो होगा मेथड होगा यहाँ पे, जैसा मैंने आपको अब मैं दिखाऊंगा कि मेथड जो है यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने अभी के लिए इसको सेव किया, अभी मैंने कोई डेटा यहाँ पे एंटर नहीं किया तो 0 आएगा यहाँ पे। तो जैसे हमने इस प्रोग्राम को अभी रन किया, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू अभी मैंने कोई एंटर नहीं की, लेकिन ये नल और 0 इनका दोनों का मतलब है कि जो डेटा मेंबर्स थे रेफरेंस टाइप के, यानी जो मैकडोनल्ड्स के ऊपर था रेफरेंस, इसलिए वो एक्सेस हो गए। और चूंकि जो है हम लोगों ने इस मेथड को ओवरराइड किया हुआ था, अगर ये मेथड ओवरराइड ना होता कोई और फंक्शन होता, मैं आपको शो दिखाता हूँ। एक हम लोग अपनी तरफ से फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे, इसका नाम रख देते हैं मैसेज ऑफ हार्ड डिस्क। उप्स, ये गलती कर दी मैंने यहाँ पे, ये मेथड है। फिर इसको भी हम लोग नाम रख देते हैं हेलो हार्ड डिस्क का। अब वापस आइए, तो अब देखते हैं क्या हम लोग जो है इसके अंदर मैसेज ऑफ हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं। तो जवाब आता है नहीं, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ना सुपर क्लास के रेफरेंस में नहीं शामिल। तो आपने जैसा देखा कि ये होता है अपकास्टिंग का फायदा कि अपकास्टिंग के अंदर जो है एक तरह से जो सब क्लास है उसके डेटा मेंबर्स को आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन सब क्लास के जो मेथड्स है अगर वो ओवरराइड है तो उनको यूज कर सकते हैं। ये होता है बेसिक मकसद। और जैसा आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत रेयर होगा कि आपके लिए इसको यूज करना, लेकिन
ये है अपकास्टिंग। जो उसके मुकाबले में आता है डाउनकास्टिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल है अपनी जगह। डाउनकास्टिंग से एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मान लीजिए आपने ये प्रोग्राम बना लिया, अब आपको एहसास होता है यार इसके अंदर जो है ना मैं हार्ड डिस्क का जो है डेटा यूज करना चाहता हूँ, तो उस डेटा को जो है ना यूज करने के लिए बजाय आप जो है इसको वापस मैकडोनल्ड्स कर दें या इसको हार्ड डिस्क कर दें। उसका एक मेथड है जिसको हम कहेंगे डाउनकास्टिंग। तो डाउनकास्टिंग इस तरह काम करेगी हमारे यहाँ कि हम लोगों ने एक और जो है ना ऑब्जेक्ट बनाना है। अब सबसे पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं, हम लोगों ने अगर हार्ड डिस्क को यूज करना है, मैं चाहता हूँ कि हार्ड डिस्क का डेटा हो, तो पहले एक हार्ड डिस्क के रेफरेंस के हिसाब से मैंने डेटा बनाया जिसका नाम रखा मैंने आई। फिर मैंने किया इतना कि जो इब्राहिम है वो पहले से हमें पता है मैकडोनल्ड्स का एक ऑब्जेक्ट है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने इसको हार्ड डिस्क लिख देना है। और अब हम लोग जो है जो फंक्शनैलिटी है एज या मैसेज ऑफ हार्ड डिस्क मैंने गलती से लिख दिया है, और यहाँ पे फिर शो पैकेज है वो सारा अब हम यूज कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं एज भी यूज हो रही है, नेम और सैलरी। मैं यहाँ पे सारा डेटा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये है बेसिकली डाउनकास्टिंग यूज करने का फायदा, और आपको खुद अंदाजा हो रहा है कि डाउनकास्टिंग यहाँ पे कितनी यूजफुल है कि जब हम लोगों ने अपकास्टिंग यूज कर लिया और हमें एहसास होता है नहीं यार अब मुझे प्रोग्राम को जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए, सब क्लासेस वगैरह के मेंबर्स भी चाहिए जो ओवरराइड नहीं है, मैं मतलब डेटा मेंबर्स और जो मेथड्स है जो ओवरराइड नहीं है वो यूज करना चाहते हैं, उसके लिए फिर हम लोग जो है डाउनकास्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने अपना डेटा एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। उप्स, एक और गलती, इस गलती से बचिए रहिएगा। और यस, सैलरी के बगैर कहाँ काम चलेगा, 20,000 सैलरी। अब इस प्रोग्राम को जो है मैं रन करता हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर जो दो मेथड्स है जो हम यूज कर सकते हैं, एक ये मैसेज है और यस एक शो मैसेज भी था। और आप देख सकते हैं दोनों मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, प्रोसीड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डेटा हमारा यूज हो गया। हेलो हार्डस, माय नेम इज इब्राहिम, एज 2000। तो ये होता है अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग यूज करने का तरीका जावा के अंदर।